का हल एक लोटा जल। जम के बोले जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से। शंकर आपके नजदीक है। अंजना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में शिवलिंग की आराधना में भगवान शंकर की आराधना में डूब गए। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृ दोष, आहु दोष, वासुर दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है, पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है, ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग, और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा करके संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। तुम में वो क्वालिटी है, अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो, और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है उस शिवरात्रि पर इस दुर्गा, तू जानते हो? बोलो तो जानते हो? तू एक दुर्गा बाबू ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्गा में लगाकर, ये उंगली उस दुर्गा में लगाकर अपने हृदय की कामना करता। मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है, और दुर्गा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दे। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चला जाता है। मेरा शिव आगे बढ़ाया, शंभु शंकर हो तत्कालदर्शी कैलाश और उनमें बाबा तेरे ही भरोसे बाल चलती जावांगी, बाबा डोर छठी ना मैं कटी जाऊंगी, बोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर छठी ना मैं कटी जाऊंगी, बाबा मैं तेरी पतंग। और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएंगे, आपके बस तो बोले तो मोबाइल कट जाएगा।
उसका मिस कॉल है, बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए। फिर वापिस 74338 ये मिस कॉल नंबर 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए आपके पास पहुंच जाएगा। गर्भ ठहरा बाली, सुग्रीव का भाई बाली ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं देने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिलाया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में बड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिलाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र अगर विष को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे, पर अंजना पर और बच्चे पर कोई फर्क नहीं। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था, हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे। इसलिए वो धातु, पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप ही दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के कानन कुंडल कुंचित। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल। शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रि में
हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृतांत सुना। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी, और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी, एक एक शब्द पर हमारा ध्यान। मस्तक पे चंदा, बाबा के मस्तक पर चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव, हे ओगरी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मान लो संसार में, मृत्यु लोक में किसी का जन्म हो गया, मान लो मृत्यु लोक में कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान मृत्यु लोक में अगर कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो उसने शंकर की भक्ति नहीं की। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, रावण कह रहा है भगवान शंकर से कि व्यक्ति ने, मनुष्य ने मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, और मृत्यु लोक में आने के बाद मान लो उसने शिव भक्ति ना करी, उसने भगवान का भजन ना करा, उसने स्मरण ना करा, तो क्या पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वो मानव आखिरी में नरक का भोग भोगता है? आखिरी में नरक का भोग भोगता है? भगवान देवत्व महादेव फिर मेरे शिव, अभी आपको कथा के माध्यम से कहा था कि प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुराहट कर दिया जाए। प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया। शंकर भगवान मुस्कुरा, और मुस्कुराकर बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो लंकाधिपति रावण, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में होते हैं। 3.5 रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुनो, 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर में है,
21,600 श्वास जब मनुष्य के शरीर से निकलती है तो सुनो, लंकाधिपति रावण, जब मानव जन्म ले रहा था, मैंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया था ब्रह्मा जी के सामने, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन में जब सामने प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी ने जब मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया था, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया था, तब ब्रह्मा जी के मन में भी एक संशय जागृत हो गया। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय जागृत, ब्रह्मा जी मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, मेरा आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया था। और ब्रह्मा जी के हृदय में जब चित्त में भाव जागृत हुआ तो मैंने उनको मुस्कुराकर उत्तर दिया था, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे, मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर हंस रहे, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे, क्या कारण है? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर ये बता दिया कि संसार का प्रत्येक मनुष्य, संसार में रहने वाला एक एक बच्चा आपकी ही संतान होगा। तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अगर संसार का प्रत्येक बच्चा आपका अंश होगा, आपका ही अंश होगा, तो फिर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु क्या होगा? अगर उसने भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, पुण्य नहीं करा, दान नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, तो उसकी गति कैसे? शंकर भगवान ने जो लंकाधिपति रावण से कहा, रावण ब्रह्मा के मन के संशय को मैंने मिटाया था, तेरे मन के संशय को मिटाता हूँ, तो फिर कहता हूँ, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को मैंने एक वर प्रदान करा। माँ के गर्भ में जब बच्चा आएगा, एक पिंड की आकृति में आएगा, और पिंड की आकृति में जब बच्चा माँ के गर्भ में आएगा, जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेगा, माँ के गर्भ से जब वो जन्म ले लेगा, माता के गर्भ से जब वो बाहर निकल जाएगा, जन्म लेते से ही बच्चा जब श्वास लेना प्रारंभ करेगा, 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य के शरीर से निकलेगी, तब भगवान शंकर कहते हैं, रावण लंकाधिपति, मैंने जन्म लिए बच्चे के उस श्वास में ओम शब्द को अंकित कर दिया है, इसलिए जो जन्म लेता है वो जन्म से ही भगवान शिव का मंत्र जाप करना प्रारंभ करता है। ओम नाथ करमाला मनमाला, घटमाला का मतलब है कि अपने जो श्वास निकल रही है, प्रत्येक श्वास में भगवान शंकर ने अपना ओम शब्द प्रदान कर दिया। आप उसको जप रहे हैं, ना जप रहे हैं, आप उसे भज रहे हैं, ना भज रहे हैं, तो भी आपकी श्वास में ओम नाद चल रहा है, ओम का शब्द चल रहा है, ओम शब्द चल रहा है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं, कई बच्चे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, जरा कथा को सुन रहे होंगे तो उनके स्मरण में आएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिवता आती है। नेगेटिवता मतलब घर में बैठी बैठी सोचती थी मेरे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर से निकल रही है पति के साथ, और निकलते समय तैयार होते होते मन में भाव उत्पन्न हो गया, कहीं हम जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, वो मेरा देवर गया उसके साथ ऐसा हो गया तो, मेरी देवरानी गई है उसके साथ ऐसा हो गया तो, ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में कुछ हो गया तो, गाड़ी से जा रही है तो गाड़ी में कुछ हो गया तो, मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल में कुछ हो गया तो, रात्रि को सो रहे थे तो भी उसके अंदर नेगेटिव था। और ऐसे कई लोग हैं, भले नांदगांव में भले ना होंगे, हम नहीं जानते, पर ऐसे कई लोग हैं, कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई बहुएं हैं, कई सास हैं, कई ससुर हैं, कई माता है, कई पिता, कई पुरुषों के मन में आ जाता है मैं फसल बो रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब की बार तो ठीक आएगी नहीं, अब की बार तो ऐसा होगा।
मंदिर में बैठी है तो भी मन गिरता रही है, उसको लग रहा है कुछ गंदा, उसको गंदा समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा है। पूजन करने बैठी है, देवी जी की आराधना कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है, और उसके चित्त वृत्ति में कुछ गंदा आ रहा है, कुछ गंदे विचार आ रहा है, गंदी सोच। अपने अंदर गंदे विचार, गलत सोच आ रही है। शिव महापुराण की कथा करती है, शंकर भगवान का चरित्र करता है, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास। जब तुम्हारे गलत विचार आ रहे हो ना, गलत सोचने में आ रहे हो, उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे पति गए उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो जाए, जरा सी हाथ दुखा तो लगा कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, जरा सा एक छोटी सी भी फुंसी हो जाए ना, एक छोटी सी भी गांठ आ जाए शरीर में तो ऐसा ना लगने लगे कि मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरा सा किडनी में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आई, कहीं आंखों में दिक्कत आई तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं। नेगेटिव, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती है। और प्रयास करना, पितृपक्ष की आज रवि प्रदोष की इस कथा को सुनकर प्रयास कर देखना क्या करना है हमको। अगर ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ रही है, तो एक काम करो, एक बेलपत्र लीजिए, सावधानी से समझ ले, एक बेलपत्र लीजिए और उस बेलपत्र की ये जो दो डंडी है और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, चैनल वाले अगर दिखा रहे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा, बीच की पत्ती और ये दो पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए, पूरे तरह पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह। बीच वाली पत्ती, दो पत्ती, उसके बीच की जो जगह है उसमें पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त होगी कि नहीं, गलत विचार समाप्त होगा कि नहीं। चंदन का लेपन करिए, उस चंदन के लेपन को कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुखासन लगाकर, सुखासन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुखासन मतलब आराम से बैठकर सुखासन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है। भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुनो चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए। गलत विचार समाप्त। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली जगह में चंदन लगाकर शंकर जी को समर्पित करना है। घर हो, मंदिर हो, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक नासिका को बंद कर सीधे साइड की नासिका को बंद करना है, उल्टे साइड की नासिका से ही श्वास लेना है और छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप करते रहिए एक ही नासिका। इस नासिका को बंद ही रखना है, राइट को, लेफ्ट को खोल कर रखिए, और उसमें चंद्र नाड़ी जब हमारी प्रबल हो जाएगी, 3 दिन के अंदर गलत सोच आना बंद हो जाएगी, गलत विचार आना। गंदा दिख रहा है,
गंदा सोच रहे हैं। बेटा कॉलेज गया तो मन में आ गया, विचार में आ गया मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए। बेटी कहीं गई है तो गलत विचार आ गया, पति कहीं गया तो गलत विचार आ गया, अपन कहीं जा रहे हैं तो गलत विचार आ गया। हाथ दुख रहा है तो ऐसा लगने लगा कि शरीर में कोई बीमारी होगी। जैसे ही शरीर में मुख में स्वाद नहीं आ रहा तो ऐसा लगा कि मेरे को बड़ी बीमारी हो गई। थोड़ी सी गठान हो गई तो मन में आया कि कैंसर जैसा रोग ना हो गया।